सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है भवसागर है ये दुनिया। भवसागर है ये दुनिया। मूल रूप से हम सभी इंसान, और यही चीज हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इसी वजह से हम एक दूसरे को समझते, मित्रता करते और एक दूसरे के निकट आते हैं। क्योंकि हम सभी इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। यह महज एक सपना नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। हम एक दूसरे पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि अब हम अलग थलग समुदायों में नहीं रह सकते, और बाहर क्या हो रहा है इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमें उस सौभाग्य को साझा करना चाहिए जिसका हम आनंद लेते हैं। तो ये एहसास कि हम सभी मूल रूप से एक ही इंसान हैं जो खुशियाँ खोजते और दुख से बचने की कोशिश करते हैं, ये भाईचारे की भावना को मजबूत करने में बहुत मददगार है। इससे दूसरों के लिए प्यार और करुणा की भावना पैदा होती है। और यदि हम दूसरों के परवाह किए बिना स्वार्थी बनकर केवल वही काम करते हैं जिसे अपने हित में मानते हैं, तो हम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस सदी के दौरान ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि आज परमाणु युद्ध छोड़ना एक तरह से आत्महत्या के समान है। परमाणु युद्ध छेड़ना एक तरह से आत्महत्या के समान है, या कुछ तात्कालिक लाभ के लिए हवा या समुद्र को प्रदूषित करके हम अपने अस्तित्व के बुनियादी आधार को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने के कारण हमारे पास सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना को निभाने और विकसित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो आज हम वास्तव में एक वैश्विक परिवार हैं। दुनिया के एक हिस्से में क्या होता है वह हम सभी को प्रभावित कर सकता है। जाहिर है यह न केवल नकारात्मक चीज़ों के लिए सच है, बल्कि सकारात्मक चीज़ों के लिए भी उतना ही मान्य है। आधुनिक संसार में तीन तरह के दुख हैं। आधिदैविक, ये वे दुख जो देव कहलाने वाली प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के कारण से होते हैं। आदि भौतिक, अन्य जीव जंतुओं के कारण से। और आध्यात्मिक, खुद के कारण से। अब कुदरत में जितनी भी ताकतें मौजूद हैं वे देवता कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बिजली इत्यादि। सृष्टि में ब्रह्मांड तो अनेक है, लेकिन उनमें काम करने वाली इस कुदरत की शक्ति असल में एक ही है। हालांकि इसकी सूरतें बेशुमार हैं। ये चांद, सूरज, सितारे, बिजली वगैरह अनेक रूप हैं। इन सब की व्याख्या संभव नहीं है। ना तो इनका कोई विस्तृत विवरण सुना सकता है और ना ही कोई उनकी सूची बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी संख्या जानने का दावा करता है तो उसमें उसका वर्णन करने की हिम्मत नहीं होगी। ये कहना काफ़ी होगा कि ये तमाम ब्रह्मांड प्रकृति की अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ है, और ये शक्तियाँ सर्वत्र विद्यमान है और ब्रह्मांड के प्रबंध में अपना अपना काम कर रही हैं। तो इन शक्तियों के काम दो तरह के होते हैं: बनाना या जोड़ना, या अस्तित्व में लाना, और बिगाड़ना या तोड़ना या नष्ट करना। तो जब बीज से पौधा उगता है तब ये बुनियादी शक्तियां जो पालन पोषण करती हैं, रंग प्रदान करती हैं, विनाश इत्यादि करती हैं, ये सब बीज के चारों ओर अपना प्रभाव डालती हैं, और इस प्रकार पौधे की बढ़त व खूबसूरती निखारने में अपना योगदान देती हैं। मन भी इन्हीं शक्तियों से फलता फूलता है और इस काबिल बन जाता है कि वह प्रकृति की खूबसूरती को दिखाता है और आनंद लेता है। कुदरत की ये तमाम ताकतें बहुत सूक्ष्म हैं, उन सब का आकार है
उनका खास खास रंग है, खास खास सूरत वगैरह है, मगर ये इतने सूक्ष्म है कि नज़र नहीं आते। नज़र नहीं आते, इसी वजह से इनको निरूप और निराकार कहा जाता है। परंतु इनके काम की शक्ति देखिए, जिससे हमें उनकी हस्ती का अनुभव होता है। इनमें से कुछ तो महसूस की जा सकती हैं और कुछ महसूस नहीं की जा सकती, मगर जब वे अपनी सूक्ष्मता की स्थूलता में परिणत करती लेती हैं, सूक्ष्मता को स्थूलता में परिणत कर लेती हैं, तब उनको देखो, तब उनको देखा सुना छुआ भी जा सकता है। जैसे कि सूर्य के सूक्ष्म आकार को देखना मुश्किल है, मगर जब वो अपनी शक्ति की धाराओं को केंद्रित कर लेता है, तब उसका एक ठोस आकार पैदा हो जाता है, जिसे हम सब लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि हम स्थूल अवस्था में हम इन सूक्ष्म शक्तियों को तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक कि वो हमारे स्तर पर ना आ जाए। ज्ञान एक ही तरह का तो नहीं होता। मनुष्य की 5 तरीके की इंद्रियां नहीं है, इन सबके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रियों का ज्ञान कहते हैं। मन छठी इंद्रिय है जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। तो मनुष्य के पास अनुभव ज्ञान या विचार ज्ञान आदि नहीं होता, वो प्रकृति की शक्तियों को इन 6 इंद्रियों के माध्यम से ही जान सकता है। ये इंद्रियां इन शक्तियों को समझने का एकमात्र साधन है, और जिनसे इसका सीधा संबंध है, जिसके साथ ये संबंध मौजूद है, केवल वही उसको समझ सकता है, दूसरा कभी नहीं समझ सकता। इसी वजह से ऊपर कहा गया है कि जब तक प्रकृति की सूक्ष्म ताकतें स्थूल ना बन जाए, तब तक हमें इनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक उदाहरण इसको स्पष्ट करेगा कि सूर्य या अग्नि जो रूप का एक भंडार है, तब तक हमारी आंखों में नहीं आते जब तक उनका आकार हमारी आंखों की तरह स्थूल नहीं बन जाती। इस अवस्था में सूर्य, अग्नि और हमारी आंखें समान रूप धारण कर लेते हैं। तो वरुण जो समुद्र देवता है, वह जल का भंडार है। हम जल का स्वाद तब तक नहीं चख सकते जब तक कि वह स्वाद की शक्ति की सूरत ना ले ले। इस अवस्था में वरुण, जल और हमारी जिह्वा समान सूरत में आ जाते हैं। वायु देवता स्पर्श का भंडार है। जब तक कि वह हमारी त्वचा के स्पर्श के अनुरूप नहीं हो जाती और हवा के रूप में नहीं बहती, तब तक हम उसको महसूस नहीं कर सकते। आकाश देवता ध्वनि के भंडार है। ये कान से संबंधित हैं। गंध या अश्विनी कुमार सुगंध का भंडार है। ये नाक से संबंधित है। ब्रह्मा मन का देवता है जो संकल्प और विकल्प आदि का अधिष्ठाता है। तो कुदरत की ये सारी ताकतें दुख का कारण। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो कड़ी धूप सह ना सका, बीमार पड़ गया, दूसरे पर बिजली गिरी, तीसरे को मौसम सर्दी ने परेशान कर दिया, चौथे को चांदनी के प्रभाव ने पागल बना दिया, पांचवें को किसी और तरीके का दुख हुआ। इनके अलावा सौरमंडल के नक्षत्रों को, बुध मंगल वगैरह ग्रहों का अपना अपना विशेष प्रभाव होता है। तो जब ये ग्रह एक विशेष कोण व स्थिति में आते हैं तो वे जीवों पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। जब हम दीपक की ज्योति के सामने बैठते हैं तो रोशनी आंखों पर असर डालना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो पलकों को झपकने के लिए विवश कर देती है। बाहर हवा चल रही है, एक व्यक्ति उसी हवा में खूब चल फिर रहा है, हवा का उस पर कोई असर नहीं होता, परंतु दूसरा इस हवा में बीमार हो जाता है, क्योंकि हवा का असर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। अब सौरमंडल का सिलसिला तो लगातार चलता रहता है और उसका किसी किसी पर बुरा असर पड़ता है, किसी किसी पर अच्छा। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सके कि वो हर हाल व हर मौसम में सुरक्षित है? इसके शिकार सभी हो जाते हैं। कोई किसी वजह से दुखी है तो कोई किसी और, कोई इससे खाली नहीं। ये दुख आदि दैविक कहलाता है, जो प्रकृति की शक्तियों के कारण होता है। दूसरा दुख आदि भौतिक है। ये दुख जीवों से जीवों को पहुंचता है। ये सब 5 तत्वों से बने होते हैं, इसलिए सभी जीवों को भूत कहते हैं। ये दुख भी आदि दैविक दुख की भांति है। ये दुख लाखों करोड़ों प्रकार के दुखों में विभाजित किया जा सकता है। आदमी आदमी का दुश्मन है। शेर, चीते, मच्छर, खटमल वगैरह कोई किसी का दोस्त है और कोई किसी का दुश्मन। आग का गुण पानी से विपरीत है, मिठास का गुण कड़वाहट से विपरीत है, धूप का गुण छाया से विपरीत है और स्वास्थ्य की अवस्था बीमारी की अवस्था से विपरीत है।
ये देखने में सोचने की बात है कि ये सारे विपरीत होने के बावजूद साथ साथ रहते हैं। पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जब भी मौका मिलता है वो अपना सर जरूर डालते हैं। पानी में जहाँ कमल है वहाँ झोंक भी है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं, गुलाब की पंखुड़ियों में जहरीले कीड़े रहते हैं, सुख के साथ दुख भी है। इस भांति संसार में अनेक द्वंद्व हैं और मिली जुली रचना में मेलजोल होना लाजमी है। पुरुष के साथ प्रकृति है, हर एक रचना अलग अलग ढंग की होगी। क्या आप नहीं देखते कि आपके मिलने जुलने वालों में किसी किसी को आपसे कोई मतलब नहीं होता और कभी किसी को होता भी है। अब इसकी असलियत किसी को क्या, उनको खुद भी पता नहीं होती। लोग अपनी जिद के मारे तरह तरह की शरारतें करते हैं और खुद भी आग की तरह भुने जा रहे हैं। अपना फ़ायदा चाहे हो या ना हो, लेकिन ये जिद से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने को बर्बाद कर देते हैं। औरों के लिए अपशकुन पैदा करने के वास्ते वो अपनी नाक कटवा डालते हैं। तो महान पुरुष संसार में लोगों का भला करने के लिए आते हैं, मगर उनके लिए उनकी अच्छाई ही उनके दुखों का कारण बन जाती है। किसी को सूर्य पर चढ़ाया, किसी को खाने में जहर मिलाया, आग में जला दिया, जेल में डाला। ऐसा क्यों? इसके कारण लोगों की जिद्दियाँ नासमझी थी। दूर क्यों जाते हो? घरों में ही देखो, एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का, स्त्री पुरुष की दुश्मन है। महाभारत तो देखो, सब मालूम हो जाएगा। ये आदि भौतिक दुख है जो जीव को जीव से पहुंचता है। दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो इस दुख से बचा है? हे प्रभु, तुम्हारी माया। तो आदि दैविक और आदि भौतिक दुख की चाल एक तरफा है, जबकि आध्यात्मिक दुख का प्रभाव दो तरफा है। पहले दो में असर बाहर से आते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, पर आध्यात्मिक दुख अंदर से तो जहर पैदा करते ही हैं, तो बाहर से भी दुख पैदा करने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मन में बुरे विचार पैदा करता है, उसका दिल विषैला हो जाता है और जब वह दूसरों से लड़ने लगता है, गालियां देता है, हाथ चलाता है, बाहर की तरफ से अनेक प्रकार के दुखों का हमला होने लगता है। तो जो भी व्यक्ति उसके सामने आता है वह उससे लड़ने लगता है, खून खराबा शुरू हो जाता है, तलवारें चलने लगती हैं, लोगों को जेल जाना पड़ता है, मामला अदालत तक पहुंच जाता है, बहुत रुपया बर्बाद हो जाता है, गरीबी घर गिरा डाल देती है, बाहर आग लग जाती है और हर वस्तु उस आग में जलती नजर आती है। अब आपने सुना होगा कि एक ही तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति एक दूसरे की तरफ खुद ब खुद खींचने लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है। बुरे ख्यालों का व्यक्ति स्वभावतः वातावरण से भी बुरे विचारों को खींचकर अपने दिल में जगह देता है। ऐसे व्यक्ति के मन वचन कर्म के जरिए सैकड़ों और फिर हजारों बुराइयां पैदा होने लगती हैं और ये दुनिया में एक बहुत गिरा हुआ अपराधी बन जाता है, जो जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, बेईमान बन जाता है, चोरी करने लग जाता है। हर बुरा व्यक्ति अपने अंदर से बुरे ख्यालों को रेशम के कीड़े की तरह निकालता रहता है और खुद भी फंसता है, दूसरों को भी फंसाता है। आदमी बीमार क्यों होता है? अपने विचारों की वजह से। वो मुसीबत में क्यों फंस जाता है? अपने विचारों की वजह से। विचार से गुस्सा उत्पन्न होता है, वासना पैदा होती है, लालच पैदा होता है और विचार से अहंकार पैदा होता है। ये सब दुख आध्यात्मिक दुख हैं और ऐसे अनेक और हैं जिनका लेखा जोखा करने के लिए एक दफ्तर की जरूरत पड़ेगी। तो सारा संसार इन तीन प्रकार के दुखों से परेशान है, सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं पर अनजान है। भगवान बुद्ध ने सच कहा है कि यह दुनिया एक मिथ्या बाजार है जहाँ दुख के सौदे का लेन देन होता रहता है। दुनिया आग की एक भट्टी है जिसमें तमाम जीव भुनकर जल रहे हैं। ये दुनिया भवसागर है जिसमें ग्रस्त जीव रात दिन मुसीबत और दुख वगैरह में गोते खाते रहते। तो भवसागर है ये दुनिया। धन्यवाद।